फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो पुराने बिग लीडर्स थे वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। वो उन्होंने जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सूरज सिन्हा एंड रवि पांडे जैसे बिग लीडर्स जिन्होंने एक अच्छे खासे लेवल को अचीव कर लिया था, इतने सारे इंटेंसिव और अचीवमेंट्स को हासिल करने के बाद वो एकाएक दिखाई देना बंद हो चुके हैं। क्या रीज़न है, कुछ ऐसे उनके मल्टी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो इसी तरह का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में अपने मेंटोर के साथ करने वाले हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी इतनी अचीवमेंट को हासिल कर लिया था। दिल्ली सक्सेस एंड सक्सेस जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जो सक्सेस डे वो होते हैं उस पर वो कहीं दिखाई नहीं देते। क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या उन्होंने कंपनी को स्विच कर दिया? क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, या उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से छोड़ दिया है, या कहीं ना कहीं वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं बट वो हमें दिखाई नहीं देते। कुछ ऐसे ही मल्टी फैक्टर्स जो आपके क्वेश्चंस मन में आते हैं और कहीं ना कहीं आपको उसके आंसर में घुमा दिया जाता है और आपको आंसर सही नहीं दिए जाते। तो इन्हीं कुछ डिस्कशन को हम अपने मेंटोर के साथ आज विक्रम खंडेलवाल एंड तरुण अग्रवाल हमारे सर जो कि डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है जो पुराने बिग लीडर्स थे, कंपनी में काम कर रहे थे, एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे थे, वो एकाएक दिखाई देना क्यों बंद कर दिए। तो आइए कुछ हम जानते हैं इस डिस्कशन के थ्रू क्या रीज़न हो सकते हैं जो कंपनी में बिग लीडर्स हमें दिखाई नहीं देता। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं स्वाति, योर हेल्थ कंसल्टेंट एंड प्राउड बिजनेस ओनर फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो को बिना देर किए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब एक इंसान जो इस बिजनेस को इतना समय दे चुका है, राइट, तो वो बिजनेस को छोड़ के क्यों जाता है? फॉर एग्जाम्पल कितने सारे बड़े लीडर्स भी हैं फॉरएवर लिविंग के अंदर, बाकी कंपनीज के अंदर भी। ये बड़े लीडर्स जो होते हैं जो कंपनी में एक पोजीशन पे आके पहुंच जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सिन्हा, राइट, जो हमारी कंपनी से ही थे, और भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अच्छे पोजीशन पे आके मेरठ से भी एक लीडर थे, राइट, जिनको हमने स्टेज पे देखा था, जिनको फॉरएवर खुद बोलती थी कि इनको देख के सीखो, राइट, ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के पार्ट हैं। तो इतने बड़े बड़े लीडर्स इतने अच्छे पोजीशन पे इतना मेहनत करने के बाद भी फॉरएवर छोड़ देते हैं। तो इससे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर भी, यार जब ये लोग छोड़ दे रहे हैं तो हम कितने दिन तक टिक पाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इतने बड़े बड़े लीडर्स क्यों छोड़ देते हैं? इतने बड़े टाइम से, इतना समय से वो मेहनत कर रहे हैं, तो एक टाइम पे आके ऐसा क्या होता है कि वो कंपनी स्विच करते हैं या फिर बिजनेस ही छोड़ देते हैं? आपका क्या ओपिनियन है इसका? हाँ बिल्कुल, तो मैंने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, जैसे आप लोग सब कोई, हर किसी का अपना अपना एक क्या कह सकते हैं, एक जर्नी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग फॉरएवर में हैं, तो आप में से कुछ लोगों ने अभी कुछ महीने पहले स्टार्ट किया होगा, कुछ लोगों ने 1 साल 2 साल पहले, ठीक है, तो और कुछ लोगों ने पहले। तो जब भी आप ज्वाइन करते हो तो उस टाइम पे आप देखते हो कि उस टाइम पे जब आप किसी सक्सेस डे में जा रहे हो या फिर कंपनी के कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हो, तो आप देखते हो कि कोई ट्रेनिंग दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली कोई बड़ा लीडर है ना, मतलब ऑब्वियसली, है ना। और हम लोगों को फील होता है यार वाओ, इनकी तरह ही हमें बनना है, हम भी कभी इस तरीके से फॉरएवर में अगर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसका मतलब खूब रुपये कमा रहे होंगे और अच्छे लीडर है, राइट। सिमिलरली मेरा भी ऐसा याद आ रहा है, जब मैंने भी ज्वाइन किया था फॉरएवर, उस टाइम पे जब मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रहा था, तो उस टाइम पे क्या कंटेंट डालूँ, किस चीज़ के बारे में इसमें डालूँ, तो वो मेरे माइंड में कन्फ्यूज़न था कि किस टाइप का कंटेंट मुझे अपलोड करना चाहिए। ओके, और उस टाइम पे मैं फॉरएवर सीखता था, फॉरएवर की ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। ओके, और जो फॉरएवर की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभी भी है वही FLP इंडिया। वहाँ पे जैसे FLP मुंबई में कोई ट्रेनिंग हो रही है या फिर FLP का कोई सक्सेस डे है जहाँ पे किसी बड़े लीडर ने कुछ बड़ी ऐसी स्पीच दी है, उस टाइप की छोटी छोटी, मतलब उस टाइप की वीडियोस 15-20 मिनट की जो वीडियोस होती थी वो अपलोड होती थी FLP इंडिया में। ऐसी एक ट्रेनिंग मुझे याद आ रही है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर एक ट्रेनिंग थी, एक लीडर थे, उनका नाम था मिस्टर रवि पांडे। ठीक है, तो उनकी ट्रेनिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, कि प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं और मैं फेल हो गया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने रेज करे और उसका आंसर दिया व्हाइट बोर्ड पे लिख के ऐसे। तो मुझे वो ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैंने वो डाउनलोड कर ली, वो और डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी थी वाली वीडियो। ठीक है, और जब मैंने उसको अपलोड किया और मैंने खुद की कुछ वीडियोस बना रखी थी, मेरे को अपनी वीडियोस में इतने व्यू नहीं आए जितने मुझे 1-1.5 लाख व्यूज़ उस पर्टिकुलर वीडियो में आ गए थे। कोई कॉपीराइटिंग इशू नहीं आया, कुछ नहीं आया, आराम से वो वीडियो चल गई मेरे यूट्यूब चैनल पे। और तब मुझे फील हुआ कि यार ये बहुत बड़े लीडर है। इवन मैं बहुत पुरानी कोई मेरी फ़ोटो भी, एक बार मैं फॉरएवर ऑफिस गया नारायणा में, दिल्ली में, और वहाँ पे
वैसे तो मैं ज़्यादा ट्रेनिंग ऐसे ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने का उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं था, लेकिन ये था कि एक बार पता चला कि आज रवि पांडे सर की मीटिंग है, ठीक है। तो मैं स्पेशली गया उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, लाइन में खड़े होके कि रवि पांडे जिनको मैंने यूट्यूब पे देखा था और इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतना ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल उन्होंने ट्रेनिंग दी, यार इनको लाइव सुनेंगे तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। तो मैं ट्रेनिंग अटेंड करने गया, मैंने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई, ठीक है। तो ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। तो मैंने सेल्फी भी खिंचवाई उनके साथ, और फिर मतलब ओवरऑल अच्छा लगा, ठीक है। ट्रेनिंग भी ज़बरदस्त थी, बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है उस 1-2 साल के बाद फिर वो 1-2 बार और मैंने उनको कहीं कहीं स्टेज पे देखा, लेकिन फिर मैंने कभी उनको देखा ही नहीं फॉरएवर में। मुझे नहीं पता कि वो फॉरएवर कर रहे हैं कि नहीं। इवन मैंने देखा बाद में, क्योंकि सबको जब ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा था, तो मैंने देखा उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, ठीक है। उनका यूट्यूब चैनल भी है, उस यूट्यूब चैनल में कुछ उनकी फेसलेस वीडियोस हैं, फेसलेस वीडियोस उन्होंने बना रखी हैं और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशंस में बहुत अच्छा समझा भी रखा है। लेकिन मेरे को लगता है कि ज़्यादा कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे इतनी वीडियोस उन्होंने बनाई नहीं उसके बाद, और मैं देख भी रहा था कि कुछ और नई वीडियो आएगी इनके, तो कोई नई वीडियो आई नहीं। और मैं कहीं पर भी फॉरएवर की भी कहीं स्टेज पे या कहीं पर भी आजकल मैं उनको कहीं दिखता नहीं हूँ, मतलब कहीं दिखते नहीं है वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो भी पता नहीं फॉरएवर कर रहे हैं या छोड़ चुके हैं, आई डोंट नो। इवन जैसा बोल रहे हैं मिस्टर सिन्हा, ठीक है, हो गए, और मिस्टर गुप्ता हो गए मेरठ के, ये भी इतने बड़े लीडर्स थे जो मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे। कोई भी सक्सेस डे हो रहा है तो स्टेज पे वही है, ठीक है, सब जगह छाए हुए हैं। या फिर कोई ग्लोबल रैली हो रही है, ईगल मैनेजर रिट्रीट हो रही है, इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा है, सब जगह मतलब जो ग्लिम्स नहीं आती हैं एक ट्रेलर टाइप का जो वहाँ से आ जाते हैं, तो फिर है ना पूरा ग्लिम्स ऑफ दिस, तो उसमें मैं देखता हूँ सब जगह वो दोनों हुआ करते थे, राइट। बट अगेन अब अगर मैं देख रहा हूँ कि जब से वो ऑफलाइन टू ऑनलाइन पूरा शिफ्ट हुआ पेंडेमिक के बाद खासकर, तब से मैं देख रहा हूँ कि दोबारा मैं देख रहा हूँ कि मिस्टर गुप्ता की बात करें तो उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया, बट यूट्यूब चैनल बनाने के बाद कुछ वीडियो उन्होंने अपलोड करी, बट अगेन मैं उनकी वीडियो भी दिख रहा था, अच्छी वीडियो हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके मतलब वीडियो डालना उन्होंने बंद कर दिया बिल्कुल भी, और किसी भी फॉरएवर के कहीं पर भी वो दिखते भी नहीं है। तो ये एक फिनोमेना देखा है, ये बड़े लीडर्स, मतलब मैं देख रहा हूँ कि कुछ जिनको हम एडमायर करते थे वो अभी पता नहीं FLB में इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इवन मैं ये नहीं बोल सकता डायरेक्टली कि उन्होंने छोड़ दिया, मे बी वो कर रहे हो, ठीक है, मे बी वो कर रहे हो, उनकी टीम में लोग काम कर रहे हो, वो अपना 4cc कर रहे हो, तो हो सकता है कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, तो देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो हमेशा सारे अचीवमेंट्स में हुआ करते थे वो थोड़ा सा गायब से हैं। मतलब इवन इफ चेयरमैन बोनस तक मिला हुआ है, चेयरमैन बोनस, हाँ, वो भी उस टाइम पे हाईएस्ट चेक था, है ना, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बट अब क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, देखिए अगेन मेरा दोनों से डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं है। एक होता है ना डायरेक्टली इंटरेक्शन, मुझे अंदर की बात पता है, मुझे अंदर की कोई बात नहीं पता, ठीक है ना, तो मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ऐसे कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन कई बार कभी मिले हैं तो बस ऐसे ही हाय हेलो हुई है, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ ऐसे। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, मुझे लगता है एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है वो है कि बहुत जल्दी अपने आप को अडेप्ट ना कर पाना, क्योंकि कई सारे फॉरएवर में नहीं, सभी कंपनीज में जो बड़े लीडर्स थे आज से 5-6 साल पहले, वो सभी लोग अडेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। कि क्या दिख रहे हैं आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में मोस्टली यंगस्टर्स ही हैं, और वो सीधा का जैसे होता है ना, आज के टाइम में बच्चे सीधा मोबाइल ही देख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आज के टाइम में जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो सीधा नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटली देख रहे हैं। लेकिन जो पुराने लीडर्स हैं, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स, नंबर 1 फैक्टर में भी कि एडेप्टिबिलिटी में प्रॉब्लम आई होगी जब पैंडेमिक का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, और क्विकली ऑफलाइन टू ऑनलाइन और यूट्यूब पे आना भी, और ये सब चीज़ें भी मतलब एक सरदर्दी सी लगती है। यूट्यूबर बनना भी कंसिस्टेंटली मतलब एक तरीके से इट इज़ नॉट ईजी, ओके। प्लस अंदर से शौक नहीं होता, कई लोग स्टेज पे बड़ा अच्छा बोल रहे थे, बट कैमरे के सामने नहीं समझ में आता मैं कर क्या रहा हूँ, कैमरे को बोल रहा हूँ, अजीब सा लगता है, ठीक है। तो एक तो मे बी एडेप्टिबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है मे बी एंगर, मतलब नेगेटिव इमोशन की बात करें, एंगर। अब एंगर किस चीज़ का, ठीक है, अगर आप देखेंगे फॉरएवर में एक और बंदा था आशुतोष, ठीक है, तो वो भी अच्छा कर रहा था, ठीक है, वो भी मतलब काफ़ी अच्छा, मैं काफ़ी बार उसको डेली ऑफिस में देखा था, तो वो भी बहुत ही अच्छा कर रहा था, ठीक है। तो बट अगर आपने देखा हुआ उसमें रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी था जिसमें उसने शेयर भी किया था कि मैंने फॉरएवर क्यों छोड़ा, अगर आपको याद होगा, करेक्ट है ना। तो उसमें
उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसने क्यों छोड़ा, ठीक है, उसने क्यों छोड़ा, बिकॉज उसके अंदर एक गुस्सा था कि कुछ FLB में कुछ हो गया था, मतलब इन द सेंस कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि ओवरलुक थे। हाँ, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही थी जो उसको अच्छी नहीं लग रही थी कि दूसरी टीम वाले कर रहे थे, और ऐसा कुछ उसको फील हुआ कि यार ये मैं कैसी रेस भाग रहा हूँ जिसमें मैं कभी जीत नहीं सकता। तो ये उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इस वजह से उसने छोड़ा। मे बी कोई एडेप्टिबिलिटी की वजह से छोड़ रहा है, मे बी कोई एंगर की वजह से छोड़ रहा है, ठीक है। और उसने बहुत मेल वेल भी करी, सब कुछ करा, कंपनी ने कुछ एक्शन भी लिए, बट जो उसने एक्सपेक्ट किया था मे बी वो नहीं हुआ, मे बी। अब मुझे भी नहीं पता, मैं तो उससे भी मैं भी उससे कोई दोस्त नहीं हूँ, मतलब मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली उसके दिल में क्या चल रहा था, लेकिन ऐसा फील हुआ, राइट। तीसरा हमारा मतलब ये हमारा इंटरप्रिटेशन है उनके ऑनलाइन प्रेजेंस से, जो वो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, वहाँ से हम इंटरप्रेट करते हैं। राइट। और तीसरा मे भी हो सकता है कि क्या बोल सकते हैं कि इमोशनल लेवल पे, ठीक है, जब क्या होता है मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं। जैसे पहले एक हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर थे अमरजीत उबी, फिर हरी सिंगला सर आ गए, ठीक है। सबका अपना अपना वे होता है काम करने का, और ऑब्वियसली कंपनी तो आगे तेज़ी से आगे बढ़ी रही है। अमरजीत उबी सर थे तब भी अच्छा कर रही थी, टॉप 10 में थी, और अभी भी टॉप 5 में, और आगे अच्छा कर ही रही है कंपनी। बट मे बी एक इमोशनल लेवल पे जो एक कनेक्शन होता है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल टू पीपल बिजनेस है, वो शायद कनेक्टिविटी नहीं फील किया होगा कुछ लोगों ने, मे बी, ठीक है। और वो भी एक रीज़न हो सकता है कि होता नहीं है कि यार अब फॉरएवर में वो बात नहीं रही ठीक है। तो अब वो बात नहीं रही का मतलब क्या है, इसका मतलब पहले और बिफोर एंड आफ्टर आप कंपेयर कर रहे हो, बट जो आया है इस टाइम पे उसको बिफोर को कुछ नहीं पता, उसको तो यही प्रेजेंट पता है, राइट। तो मे बी ये कंपैरिजन भी होता है। जैसे मैं भी पहले एक्सेल में था, पहले CEO थे विनीत नायर, फिर CEO चेंज हो गए, तो विनीत नायर के टाइम पे अलग टाइप का कुछ था, फिर दूसरे टाइम पे अलग टाइप का कुछ था। तो लेकिन जो आया ही दूसरे उसकी डाउन में है, तो उसको नहीं पता पहले क्या माहौल था, राइट। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर मतलब तो ये आई थिंक 3 रीज़न हो सकते हैं, एडेप्टिबिलिटी, मे बी एंगर, और मे बी इमोशनल, ये सब चीज़ें, और मे बी पर्सनल लाइफ इशूज़, ये भी एक रीज़न हो सकता है, पर्सनल लाइफ इशूज़। मुझे नहीं पता, बट मे बी मिस्टर सिन्हा में भी उनका कुछ, मुझे नहीं पता, बट मे बी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, कुछ थे, हेल्थ चैलेंजेस थे, हाँ कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से मे बी वो कुछ टाइम तक इनएक्टिव हो गए होंगे अपने बिजनेस में, और वो इनएक्टिविटी की वजह से मे बी नीचे का जो प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड थी टीम से वो इतना नहीं आ पाई, और कुछ लोग मे बी बिखर गए, टूट गए मे बी। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, मे बी हेल्थ इशू या किसी भी इशू की वजह से, वापस भले आप कितने बड़े लीडर क्यों ना, वापस वो उसी मोमेंटम में लाने में सोए हुए लोगों को फिर से जगाने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, मैसिव एफर्ट लगता है। तो मे बी आदमी सोचता है कि फिर से एफर्ट डालना ही है, तो यार चलो कहीं और एफर्ट डालते हैं। तो ये भी है। और 5वां लास्ट ये भी हो सकता है मे बी कि ये तो नेगेटिव इमोशन, बट एक हो सकता है कि एक पॉजिटिव इमोशन भी हो सकता है, वो है ह्यूज एंड हाई कुछ और एस्पिरेशंस। मे बी बंदे को ये भी फील हो सकता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था और हूँ, लेकिन शायद अच्छा है बिजनेस है, आई कैन डू मच बेटर इन लाइफ। हाँ, लेकिन ऑलरेडी मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी अच्छा ही है, क्योंकि कोई नेटवर्क का सुन रहा होगा वो बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। नहीं, ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपको कुछ और कुछ करना है तो वो यूट्यूबर बन जाओ, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, और यहीं पर इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि हाई लिवरेज बिजनेस है, ठीक है। बट मे बी इनर कॉलिंग आई होगी कि नहीं मुझे तो ये नहीं, आई कैन नॉट वर्क विद पीपल, ठीक है। मे बी लोगों के साथ काम करके मैं परेशान सा हो गया हूँ, ठीक है। और मतलब आई वॉन्ट टू, आज के टाइम बहुत चल रहा है, आई वॉन्ट टू बिकम अ सोलोप्रेन्योर, ओके। तो कई मैंने देखे हैं कोचेस, कई अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, जो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, सब कुछ, एंड नाउ दे आर सोलोप्रेन्योर्स, दे हैव स्टार्टेड समथिंग ऑफ देयर ओन। तो मे बी ये एस्पिरेशंस भी हो सकती है, नेगेटिव इमोशन एंड पॉजिटिव इमोशन, ये सब रीज़न हो सकते हैं, और पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मे बी इसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। बट क्या इसका मतलब प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है? वो नहीं है। वरना नॉर्मली लोग जो नए बच्चे स्कूल से नए बच्चे आते हैं, तो नए बच्चे यही सोचते हैं, अरे उन सब ने छोड़ दिया तो अरे हम किस खेत की मूली है, साला हमें भी छोड़ देना चाहिए। बट डोंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन अदर पीपल। उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा वो आपकी लाइफ में शायद नहीं चल रहा है आज के टाइम में। आई थिंक दिस इज़ द
बेस्ट फॉरएवर को अगर आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लोगे 18, 19, 20 साल की एज में बड़ी पढ़ाई करते करते, आई थिंक दिस इज़ बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हो जो आप किसी और कॉलेज या कहीं और इतना नहीं सीख पाओगे। ओके, तो जितना जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए उतना अच्छा है। तो ये सब है कि मतलब आई थिंक यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ओके, कि वेरी नाइस platform- सर। और अगर हाँ, इससे काफ़ी मतलब वो इंसान जो सुन रहा है इस चीज़ को, राइट, कि फॉरएवर करे कि नहीं करे, और जहाँ पे उसका इमोशन डगमगाया कि इस प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन yes. पॉइंट्स को सुन के शायद उनके मन में एक सेंस ऑफ रिलीफ आया होगा कि हाँ, ये इस तरीके से मैंने नहीं सोचा था, है ना, ये रीजंस हो सकते हैं। एंड जैसे आप बताते हैं, देयर इज नॉट बट देयर इज वेरी फ्यू बिजनेस प्रॉब्लम्स, देयर आर मोर लाइफ प्रॉब्लम्स। कुछ मल्टी फैक्टर्स जिन्होंने वो उनके कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनके इमोशनल इशू टच हो सकते हैं, और या जैसा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में टीम बिल्डिंग का काम है, लोगों को गाइड करने का काम है, और उन्होंने इतने दिन काम करके एक टॉप अचीवमेंट को हासिल कर लिया और काम को करते करते अब वो थक चुके हैं। जैसा कि टीम बिल्ड करने का और गाइड करने के काम को वो करने से थक चुके हैं, वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट ट्रेनर वर्क के काम करना चाहते हैं। वो या तो फिर कुछ उनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ इमोशनल टच हो सकते हैं जिसके रीज़न से वो ये कुछ मल्टी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि बिग लीडर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि कभी कभी क्या होता है कि वो अपने बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या अपने फैमिली में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या कुछ ऐसे ही मल्टी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। आगे के और भी आपके ढेर सारी क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करने के लिए आऊँगी।